हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जंतुओं का आवास स्थान। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी तरह जंतुओं को भी सर्दी, गर्मी, बरसात तथा शत्रुओं से सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। आवास यानी घर की आवश्यकता होती है। सभी जंतुओं के आवास स्थान भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ जंतु अपना आवास स्थान स्वयं बनाते हैं तथा कुछ जंतु प्राकृतिक रूप से बने स्थानों में रहते हैं। आइए जंतुओं के आवास स्थानों के बारे में विस्तार से जानें। कुछ जंतु जैसे बुलबुल, कठफोड़वा आदि वृक्षों की शाखाओं या अन्य सुरक्षित स्थानों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों, क्या आप जानते हैं कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह अपने अंडे कौए के घोंसले में देती है। तो बच्चों, जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौए के जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती है। कुछ जंतु जैसे खरगोश, नेवला आदि भूमि के अंदर विल व सुरंग बनाकर रहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भूमि के अंदर विल बना लेते हैं। ठीक है, खरगोश और चूहा ये कहाँ पर रहते हैं? बिल या सुरंग में। आगे दिया हुआ है कुछ जंतु जैसे शेर, भालू आदि प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को माधवी कहते हैं। तो बच्चों, जो प्राकृतिक रूप यानी पहले से ही बनी हुई है, जैसे पत्थर वगैरह की जो गुफाएं बनी रहती हैं उनमें कौन रहने लगते हैं? शेर, भालू, चीता आदि। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में बनाकर भी दिया हुआ है। इस प्रकार की गुफाओं में रहते हैं शेर, भालू। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। अभी तक जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है कठफोड़वा कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर होगा वृक्षों पर। दूसरा प्रश्न है गुफा का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों माद। गुफा का अन्य नाम क्या है? माद। आगे है कुछ जंतु जैसे हाथी, हिरण आदि खुले वृक्षों के नीचे या झाड़ियों में रहते हैं। तो बच्चों, जो हाथी, हिरण होते हैं वो अपने घर नहीं बनाते हैं, वो वृक्षों के नीचे खुले स्थान पर या फिर झाड़ियों में रहते हैं। आगे है कुछ जंतु जैसे बंदर, गिलहरी आदि पेड़ पर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर रहते हैं। तो बच्चों, गिलहरी और जो बंदर होती हैं वो पेड़ की शाखाओं पर या फिर अन्य कोई सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। आगे है कुछ जंतु जैसे सांप आदि ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरों के बनाए हुए बिलों में रहते हैं। तो बच्चों, जो सांप होता है वो भी कहाँ रहता है? वो स्वयं अपना बिल नहीं बनाता है, वो दूसरों के द्वारा बनाए गए बिल में रहता है। आगे है कुछ जंतु जैसे मछली, कछुआ आदि जल में ही रहते हैं। तो जो मछली और कछुआ होते हैं बच्चों, वो कहाँ रहते हैं? जल में। क्या आप जानते हैं मछलियाँ अपनी आँखें खोलकर सोती हैं? बच्चों, जो मछलियाँ होती हैं वो कैसे सोती हैं? अपनी आँखों को खोलकर। ठीक है, कुछ जंतु मनुष्य द्वारा बनाए गए आवासों में रहते हैं, जैसे गाय गौशाला में रहती है, कुत्ता घर में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। ठीक है बच्चों, ये किसके द्वारा बनाए होते हैं? मानव के द्वारा या मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं ये घर। इनमें जो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ठीक है, ये रहते हैं। आगे है आपने क्या सीखा। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों गाय के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों गौशाला। दूसरा है हाथी कहाँ रहता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों वृक्षों के नीचे। आगे है याद रखने योग्य बातें। हमारी तरह जंतुओं को भी गर्मी, सर्दी, बरसात तथा शत्रुओं से सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। कुछ जीव जंतु अपना आवास स्थान स्वयं बनाते हैं। कुछ जीव जंतु प्राकृतिक रूप से बने स्थानों में रहते हैं। मछली, कछुआ आदि जल में रहते हैं। घोड़ा, गाय आदि मनुष्य द्वारा बनाए गए आवासों में रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।
आगे का जो अभ्यास प्रश्न है उन्हें हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।